नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल। आई एम ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हार्ट के दिल्ली भी काम करता हूँ। आज मैं बच्चों में हार्ट में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम एवी कैनाल डिफेक्ट और एवी सेप्टल डिफेक्ट या एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट या AVSD बोलते हैं, इसके बारे में बात करूँगा। एवी कैनाल डिफेक्ट का मतलब क्या है? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एट्रियम, नीचे के 2 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वेंट्रिकल्स। इन दोनों चैम्बर्स के बीच में ऊपर भी और नीचे भी एक एक दीवार होती है जिसे इंटरएट्रियल सेप्टम ऊपर वाली दीवार को, नीचे वाली दीवार को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। नॉर्मली इनमें कोई भी होल नहीं होता, लेकिन जब इन बच्चों में ऊपर वाली दीवार में एक बड़ा सा होल नीचे की तरफ और नीचे वाली दीवार में एक बड़ा सा होल ऊपर की तरफ हो जाता है तो इसे कंप्लीट एवी सेप्टल डिफेक्ट या एवी कैनाल डिफेक्ट बोलते हैं। एक पार्शियल टाइप का एवी कैनाल डिफेक्ट भी होता है जिसमें एक होल होता है ऊपर के चैम्बर में बड़ा सा नीचे की तरफ, जिसे हम प्राइमम टाइप ऑफ डिफेक्ट या प्राइमम ASD बोलते हैं। और VSD या तो होता नहीं है, होता है तो बहुत छोटा सा होता है। हार्ट से एक नली निकलती है जो राइट साइड के वेंट्रिकल से लंग्स के लिए जाती है। ये डिपेंड करता है कि इस नली में रुकावट है या नहीं। अगर इस नली में रुकावट होती है तो इसको हम पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं। इस नली में रुकावट 3 तरीके की हो सकती है, या तो कम हो सकती है या बहुत सीवियर हो सकती है या बीच बीच की मॉडरेट टाइप की हो सकती है। अब इस बीमारी की वजह से, ये होल्स की वजह से, नलियों में रुकावट की वजह से दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं बच्चों को, ये डिपेंड करता है कि VSD है या नहीं। VSD है तो साइज़ कितना बड़ा है, साथ के साथ उस नली में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उस नली में रुकावट है तो कितनी है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि VSD बहुत बड़ा है और साथ में उस नली में कोई रुकावट नहीं है, तब ये बच्चे हार्ट फेलियर की तरफ प्रेजेंट करते हैं। मीनिंग भाई कि इन बच्चों में सांस बहुत तेज चलती है पहले 1-1.5 महीने के बाद, और उन बच्चों में दूध पीते पीते थक जाते हैं जल्दी, पसलियाँ चलने लगती हैं, निमोनिया लाइक सिचुएशन हो जाती है, वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि VSD का साइज़ छोटा है, तो जनरली ये बच्चों में कोई सिम्टम्स नहीं मिलते हैं अगर उस नली पल्मोनरी आर्टरी में कोई रुकावट नहीं है तो उस केस में हमें पता कैसे चलता है? जो आपके लोकल पीडियाट्रिशियन है वो यहाँ पे एक साउंड सुनते हैं, उसके बाद पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपको भेजा जाता है, तो वो आपको इको करके बताते हैं कि इस बच्चे के हार्ट में एक बड़ा सा होल है, एक छोटा सा होल है और उस नली में कोई रुकावट नहीं है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि VSD बहुत बड़ा है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में रुकावट भी बहुत ज़्यादा है। उस केस में, बहुत सीवियर रुकावट के केस में, पल्मोनरी स्टेनोसिस जैसे हम बोलते हैं, उस केस में बच्चे को नीलापन आना शुरू हो जाता है। उसमें सांस नहीं चलती, निमोनिया लाइक सिचुएशन नहीं होती, उसमें बच्चा नीला पड़ जाता है। तो उस केस में जनरली इस बच्चे को दिक्कत कभी भी हो सकती है, पैदा होने के 2 दिन बाद भी हो सकती है, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी भी हो सकती है। चौथी सिचुएशन हो सकती है कि VSD छोटा है लेकिन पल्मोनरी स्टेनोसिस बहुत सीवियर है, तब भी इसी टाइप की सिचुएशन नीलेपन वाली आएगी। 5वीं सिचुएशन हो सकती है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस बीच बीच का है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं, बीच बीच का है, तो ये बच्चे बैलेंस सर्कुलेशन में चले जाते हैं। बैलेंस सर्कुलेशन का मतलब इन बच्चों में ना तो निमोनिया लाइक सिचुएशन भी नहीं होती है और ये बच्चे नीले भी नहीं पड़ते हैं। तो इस टाइप की बीमारी को पता करने के लिए अगेन वो पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे की साउंड सुनेंगे और उसके बाद फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, वो इको करके फिर ये बीमारी को पता लगाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि बच्चे को पहले निमोनिया लाइक सिचुएशन थी, फिर बच्चा एकदम से स्टेबल हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वेट गेन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ऐसे केस में पेरेंट्स को चिंतित होना शुरू हो जाना चाहिए कि अब इस बच्चे की सर्जरी शायद ना हो सके। जब तक निमोनिया लाइक सिचुएशन होती है तो बच्चे को हम ट्रीट कर। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि उस बच्चे को ना तो वेट गेन में दिक्कत हो रही है, ना उसको निमोनिया जैसी सिचुएशन हो रही है। एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, इसमें पेरेंट्स को टेंशन लेना शुरू कर देना चाहिए कि अब इनका बच्चा ठीक नहीं होने की रास्ते पे चल पड़ा है। जब तक निमोनिया लाइक सिचुएशन होती है तब तक हम इस AVSD को, एवी कैनाल डिफेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं बाई सर्जरी। अदरवाइज सिचुएशन एक ऐसी भी आएगी इसके बाद, एक सिचुएशन तो होगी निमोनिया लाइक, एक सिचुएशन होगी जिसमें ना तो वेट पे फ़र्क पड़ रहा है ना निमोनिया हो रहा है। फिर इसके बाद तीसरी सिचुएशन भी आती है जब इस पेशेंट का VSD निमोनिया की तरह बिहेव ना करके आइजनमेंगर की लाइक बिहेव करता है, जिसमें कि बच्चे को नीलापन आना शुरू हो जाता है, दोबारा से सांस फूलनी शुरू हो जाती है। उस केस में अब हम इस बच्चे की सर्जरी नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट
.com पे लॉगिन करके देख सकते हैं। धन्यवाद।